क्रॉक्स, ये अजीब से दिखने वाले स्लीपर्स आप सबने देखे होंगे। हो सकता है आप में से कईयों को ये बहुत भद्दे या फनी लगते हों। ऐसे ही 2002 में यूएसए में जब इन्हें लॉन्च किया गया था तब ये कई लोगों को बहुत ही बकवास लगते थे। यहाँ तक कि 2008 में क्रॉक्स कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई थी, जब इन्हें लगभग $185 मिलियन का नुकसान हुआ था और इन्होंने 2000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। तब बाकी शूज कंपनी ने इनका बहुत मजाक उड़ाया था। सबको लगा कि क्रॉक्स का क्रेज बस कुछ टाइम के लिए ही था और ये चला गया। इनका शेयर प्राइस जो $68 का हाई छूकर आ गया था वो अब गिर के $1 हो गया था। लेकिन सिर्फ अगले 10 सालों में इन्होंने पूरी दुनिया में 70 करोड़ से भी ज्यादा क्रॉक्स बेच दिए। कैसे? एक डूबती हुई कंपनी जिसको लोग कह रहे थे कि ये नहीं चलेगी और आज उसके क्रॉक्स बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पहन रहे हैं। जस्टिन बीबर, प्रियंका चोपड़ा, जॉन सीना, रिहाना जैसे सेलिब्रिटीज और साथ ही कई फैशन शो में भी क्रॉक्स को पहनाया जा रहा है। आज की जनरेशन में क्रॉक्स एक फैशन का ट्रेंड बन गया है, लेकिन ये जीरो से हीरो कैसे बना? आज हम क्रॉक्स की पूरी कहानी जानेंगे। इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी शुरू होती है 2002 से, जब लिंडन हैंसन जो कि एक कंप्यूटर मार्केटिंग हेड थे, उनकी नौकरी चली जाती है और उसी वक्त उनकी बीवी भी उनसे अलग हो जाती है। लिंडन काफी हताश रहने लगते हैं और वो सोते भी अपने दोस्त के घर थे। तब उनके दोस्त स्कॉट सीमन और जॉर्ज बोडेकर ने उन्हें चिल करने के लिए बोटिंग ट्रिप पे ले जाने के लिए मनाया। इनमें से स्कॉट एक बहुत सक्सेसफुल इन्वेंटर थे। उन्होंने कई प्रोडक्ट्स पेटेंट करवा रखे थे। उन्होंने अपने बोटिंग ट्रिप पे अपने दोस्तों को अपने स्पेशली डिजाइन किए हुए क्रॉक्स पहनाए, जो कि उन्होंने कनाडा में देखे थे, जहां सिर्फ एक ही कंपनी थी जो इसे बनाती थी, जिसका नाम था फोम क्रिएशंस इनकॉर्पोरेटेड। इस कंपनी ने क्रॉक्स को सिर्फ प्लास्टिक या रबर का नहीं बल्कि एक स्पेशल टाइप ऑफ रेजिन से बनाया था, जो कि वाटर रेजिस्टेंट था और स्लिप रेजिस्टेंट भी था, जो कि बोटिंग या सेलिंग के लिए परफेक्ट था। लेकिन इसमें एक कमी थी, ये पैर से निकल जाते थे और स्कॉट ने यही देखकर इसमें एक स्ट्रैप लगाया और अपने दोनों दोस्तों जॉर्ज और लिंडन को इसे ट्राई करने को कहा और उन्होंने बताया कि इसे पेटेंट करा के पूरे यूएस में बेचते हैं। हालांकि जॉर्ज और लिंडन इस आइडिया को लेकर काफी नेगेटिव थे, क्योंकि उन्हें खुद भी ये जूते बहुत भद्दे लग रहे थे। लेकिन कुछ समय इन क्रॉक्स का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने पाया कि जूते बहुत ही कंफर्टेबल और हल्के हैं और आखिरकार इन तीनों दोस्तों ने इसे बेचने के लिए बिजनेस शुरू किया और अपनी कंपनी का और इन जूतों का नाम रखा क्रॉक्स, जो कि क्रोकोडाइल के नाम पर था, क्योंकि क्रॉक्स को पहनकर आप पानी में भी जा सकते हैं और जमीन पर भी चल सकते थे। स्कॉट तो एक इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे ही, साथ में जॉर्ज भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। उनके पास 100 से भी ज्यादा डोमिनोज फ्रेंचाइजी थी, तो तीनों दोस्तों के पास बिजनेस की अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस था। इसी के साथ लिंडन के अपने बिजनेस प्रोग्राम, स्कॉट के प्रोडक्ट और जॉर्ज की इन्वेस्टमेंट के साथ कोलोराडो में इन्होंने अपना पहला ऑफिस खोला और कनाडा का ये अजीब सा शूज अमेरिका में बेचना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने कनाडा से अपनी पहली शिपमेंट मंगवाई और इसे बेचने के लिए इन्होंने 2002 में फ्लोरिडा में होने वाले बोट शो में गए, जहां इन्होंने लोगों को अपने जूतों की जगह क्रॉक्स पहनने को कहा, ताकि लोगों को पता चले कि ये कितने कन्वीनियंट और कंफर्टेबल हैं। हालांकि लोगों को ये देखने में काफी अगली लग रहे थे, लेकिन इन्होंने जोर दिया और कईयों को फ्री में क्रॉक्स बांटे और कहा कि एक बार ट्राई करो। ट्राई करने पर लोगों ने पाया कि सच में ये क्रॉक्स बोटिंग के लिए बहुत ही आरामदायक है और पहनने में भी कन्वीनियंट है और वाटर रेजिस्टेंट भी है। उस शो में इन्होंने 200 जोड़ी क्रॉक्स बेचे। इन तीनों दोस्तों को पता तो था कि लोगों को क्रॉक्स पसंद आएंगे, लेकिन इन्होंने इतना नहीं सोचा था कि उनके क्रॉक्स सिर्फ बोटिंग के लिए ही नहीं बल्कि लोगों को हर उस प्रोफेशन के लिए कंफर्टेबल लगने लगे जहाँ ज्यादा चलना पड़ता था, जैसे किचन्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स। इसके बाद इन्हें समझ आ गया था कि क्रॉक्स अब नया ट्रेंड बन गया है और ये न्यू जनरेशन की नर्व्स में बस गया है। साल 2003 में इन्होंने 76,000 जोड़ी क्रॉक्स बेचे और 2005 से 2006 तक इनका रेवेन्यू 260% बढ़ गया। इनका सबसे बड़ा मूव था फोम क्रिएशन कंपनी को एक्वायर करना, जिसके साथ इन्होंने क्रॉक्स बनाने वाले मटेरियल क्रॉसलाइट के एक्सक्लूसिव राइट्स भी ले लिए। 2006 के आखिर में इन्होंने अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया और इनकी कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $1 बिलियन की हो गई। कंपनी बहुत बड़ी होती गई और पूरी दुनिया में एक क्रॉक्स सप्लाई करने लगे। इतनी तेजी से ग्रोथ के कारण इन तीनों को फाउंडर पर भी काफी काम का लोड आ गया। लेकिन इनमें से एक जॉर्ज मानसिक रूप से परेशान रहने लगे। ऑफिस में झगड़ा, घर पे झगड़ा और हर तरफ सिर्फ परेशानियां खड़ी करने लगे। इस वजह से उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकालना पड़ा और इनकी जगह लिंडन के एक दोस्त रॉन स्नाइडर को कंपनी का सीईओ बना दिया गया। रॉन ने कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और बेहतर कर दिया और डिज्नी के साथ टाई अप करके क्रॉक्स को कस्टमाइज किया, जिससे क्रॉक्स की सेल बढ़ी। क्रॉक्स कंपनी को जब लगा कि अब उन्हें हराने वाला कोई नहीं है, तभी साल 2008 में रिसेशन आ गया और उस मंदी में सेल्स डाउन होने लगी। सेल्स डाउन यानी रेवेन्यू कम, यानी कम प्रॉफिट, जिसकी वजह से क्रॉक्स ने कई एम्प्लॉइज को निकाला। इनके कंपनीज के शेयर प्राइस गिरते गए और $68 से $1 पर शेयर पर आ गए। सबको लगने लगा कि क्रॉक्स कंपनी बर्बाद हो गई। लेकिन अब शुरू होती है सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी, कमबैक ऑफ क्रॉक्स। 2008 से 2018 तक क्रॉक्स की सेल धीरे धीरे ही बढ़ रही थी, लेकिन अचानक 2018 में इन्होंने ऐसा बाउंस बैक किया कि इनके शेयर प्राइस आसमान छूने लगे। एक्चुअली हुआ ये कि कई सेलिब्रिटीज क्रॉक्स पहने देखे गए और लोगों ने देखा कि आम जिंदगी में सेलिब्रिटीज भी कंफर्टेबल क्रॉक्स पहन रहे हैं। क्रॉक्स ने भी अपनी जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसमें इन्होंने क्रॉक्स को एक कंफर्ट ओवर फैशन शूज के नाम से बताया और कहा कि क्रॉक्स पहनने वाले ये नहीं सोचते कि वो दिखने में कैसे हैं, बल्कि वो कितने आरामदायक और काम करने में इजी हैं। इन्होंने क्रॉक्स पहनने वालों को बोल्ड और दुनिया की परवाह न करने वाला बताया, जिससे लोग मोटिवेट हुए
और क्रॉक्स की सेल बढ़ी। इसके बाद जस्टिन बीबर, पोस्ट मेलोन जैसे बड़े बड़े स्टार्स को भी फोटोज में क्रॉक्स पहने देखा गया। यहाँ तक कि बैलेंसियागा जैसी बड़ी कंपनी भी क्रॉक्स के साथ कस्टम मेड शूज बनाकर पेरिस में फैशन वीक में चलाने लगी। पेंडेमिक में इन्होंने अपनी सारी सेल ऑनलाइन कर दी और इनका कंफर्ट ओवर स्टाइल वाला टैग अब और काम आया, क्योंकि लोगों को सिर्फ घर में ही रहना था और घर के लिए क्रॉक्स बेस्ट थे। इसी वजह से 2021 में इन्होंने $2.3 बिलियन की सेल की और क्रॉक्स की वैल्यू 300% बढ़ गई। क्रॉक्स जैसी फुटवेयर कंपनी के लिए ये चैलेंज हमेशा रहेगा कि हर इंसान क्रॉक्स के लुक्स के कारण उसे नहीं पहन सकता, लेकिन क्रॉक्स ने 20 साल से ज्यादा ये कंपनी क्वालिटी की मार्केटिंग से ही खींची है और अब इन्होंने इसे ग्लोबल कल्चर भी बना दिया है। तो ये थी कहानी क्रॉक्स की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।